हरे कृष्णा। आज की भगवत गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक संख्या 9। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। तो भगवान पहले तीनों गुणों का वर्णन अलग अलग करते हैं और फिर ये 9वें श्लोक के अंदर वो इसको समराइज करते हैं वापस से कि तीनों गुणों का में क्या होता है, उसको वो समराइज कर रहे हैं। अनुवाद पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे भरत पुत्र, सत्वगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य को ज्ञान से ढककर उसे पागलपन से बांधता है। तात्पर्य, सत्वगुणी पुरुष अपने कर्म या वैदिक वृत्ति से उसी तरह संतुष्ट रहता है जिस प्रकार दार्शनिक, वैज्ञानिक या शिक्षक अपनी विद्याओं में निरस्त रहकर संतुष्ट रहते हैं। रजोगुणी व्यक्ति सकाम कर्म में लगा रहता है। वह यथासंभव धन प्राप्त करके उसे उत्तम कार्यों में व्यय करता है। कभी कभी वह अस्पताल खोलता है और धर्मार्थ संस्थानों को दान देता है। ये लक्षण है रजोगुणी व्यक्ति के। लेकिन तमोगुण तो ज्ञान को ढक देता है। तमोगुण में रहकर मनुष्य जो भी करता है वो तो उसके लिए न किसी अन्य के लिए हितकारक होता है। तो भक्ति के लिए तो सबसे पहले तो आपको शुद्ध सत्व में आना पड़ेगा। अभी आप कोई भी गुण में जैसे रहते हो, चाहे आप सत्वगुण में हो, चाहे आप रजोगुण में हो, चाहे आप तमोगुण में हो, आपके अंदर तीनों गुण का कुछ कुछ मात्राएं रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप सत्वगुण में हो तो फिर भी थोड़ी मात्रा आपके अंदर रजोगुण की और थोड़ी मात्रा आपके अंदर तमोगुण की रहती है। या जैसे अगर आप रजोगुण के अंदर हो तो थोड़ी मात्रा सत्वगुण की और थोड़ी मात्रा तमोगुण की रहती है, और तमोगुण में रहते हो तो भी थोड़ी थोड़ी मात्रा सत्वगुण की और रजोगुण की आपके अंदर रहती है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ। विभीषण, रावण और कुंभकर्ण। अभी विभीषण जो है वो सत्वगुण में था, लेकिन क्योंकि वो राक्षसी परिवार में पैदा हुआ था, उसके अंदर थोड़े थोड़े लक्षण थे। और रावण जो है वो रजोगुणी व्यक्ति था। वो हर समय पैशन में रहता था, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, अपने आप के अंदर मगन रहता था। और कुंभकर्ण वो तो सोता ही रहता था निद्रा में, लेकिन फिर भी उसके अंदर थोड़ा सत्वगुण और थोड़े रजोगुण थे। जब वो युद्ध करने के लिए पहुंचा तो विभीषण उसके पास पहुंचा तो बोला, देखो तुम बहुत अच्छा किए कि यहाँ आ गए राम के पास धर्म के अनुसार, लेकिन अभी मैं तो लड़ रहा हूँ रावण के कारण, तो मैं तो तुमको, अगर मेरे सामने से हट जाओ नहीं तो मैं तुमको भी मार डालूँगा। तो तमोगुणी व्यक्ति वो किसी का भी भला नहीं कर सकता है। तो इस तरह से अब सत्वगुण के अंदर जो है वो अपने आप में मगन रहता है आदमी कि नहीं मैं बहुत अच्छा हूँ, तो उसको वो दूसरे किसी के बारे में सोचता नहीं है, कुछ काम करने के बारे में नहीं सोचता, कुछ सोचता नहीं है। तो वो जो है वो उस गुडनेस के अंदर ही वापस उसको फिर से जन्म लेना पड़ जाता है, फिर से नया जन्म लेना पड़ता है। जो रजोगुण के अंदर होता है वो अस्पताल वगैरह बना देता है या संस्थाओं को दान देता है, लेकिन वो सोचता है कि भाई मैं ये कर लूँ, मैं ऐसा कर लूँ, मैं वो कर लूँ, अपने मन में वो सोचता रहता है।
वो सोचता रहता है तो वो उसी के अंदर बिजी रहता है, उसको जो है धर्म का या विश्राम करने का कोई उसके अंदर इच्छा ही नहीं होती। और जो तमोगुणी व्यक्ति है, अभी जैसे हम लोग निद्रा में सोते हैं तो लाइट बंद कर देते हैं, तो हम लोग जानबूझ करके लाइट बंद कर देते हैं ताकि हम तमोगुण में पहुँचें, और तब जाकर के हमको निद्रा आती है। तो ये तमोगुण के लक्षण हैं। अभी इसको आगे और भगवान और आगे डिटेल में बताएंगे। अगला श्लोक पढ़ते हैं। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। अनुवाद: हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतोगुण तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतोगुण तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तो ये तीनों गुणों के अंदर आपस में स्पर्धा चलती रहती है, और कभी कोई गुण प्रधान हो जाता है, कभी कोई गुण प्रधान हो जाता है, लेकिन रहते तीनों गुण हैं। तो आदमी जो है वो इसी तीनों गुणों के अंदर ही कार्य करता रहता है। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। जब रजोगुण प्रधान होता है तो सत्व तथा तमो परास्त रहते हैं। जब सत्वगुण प्रधान होता है तो रजो तथा तमोगुण परास्त हो जाते हैं। ये प्रतियोगिता निरंतर चलती रहती है। अतएव जो कृष्ण भावनामृत में वास्तव में उन्नति करने के इच्छुक हैं, उसे इन तीनों गुणों को लांघना पड़ता है। प्रकृति के लिए एक गुण की प्रधानता मनुष्य में आचरण में, उसके कार्यकलापों में, उसके खान पान आदि में प्रकट होती रहती है। इन सभी व्यवस्था अलग अलग अध्याय में की जाएगी। तो अभी जो जिस गुण के अंदर रहता है वो उसी गुण के हिसाब से उसकी खान पान की, उसकी और जो दिनचर्या है, उसकी जो कार्यकलाप हैं, वो सब उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो कौन से गुण के अंदर में है। तो हमको जो है सबसे पहले तो सत्व गुण में एकदम शुद्ध होना पड़ेगा कि बाकी दो गुण नहीं रहें। रजोगुण और तमोगुण हमारे अंदर से बिल्कुल चले जाएं। शुद्ध सत्व, जो शुद्ध सत्व होंगे तभी हमारी जाकर के भक्ति शुरू होगी। मद भक्ति लभते पराम। तो आगे पढ़ेंगे। लेकिन यदि कोई चाहे तो वही अभ्यास द्वारा सत्वगुण विकसित कर सकता है और इस प्रकार रजो तथा तमो को परास्त कर सकता है। इस प्रकार से रजोगुण विकसित करके तमो तथा सत्वगुण को परास्त कर सकता है, अथवा कोई चाहे तो वो तमोगुण को विकसित करके रजो तथा सत्व को परास्त कर सकता है। यद्यपि प्रकृति के ये तीनों गुण होते हैं, किंतु यदि कोई संकल्प कर ले तो उसे सत्वगुण का आशीर्वाद तो मिल ही सकता है, और वह इसे लांघ कर शुद्ध सत्वगुण में स्थिर हो सकता है, जिसे वासुदेव अवस्था कहते हैं, जिसमें वह ईश्वर के विज्ञान को समझ सकता है। विशिष्ट कार्यों को देखकर ही समझा जा सकता है कि कौन व्यक्ति किस गुण में स्थिर हैं। तो आदमी के कार्य करने के तरीके से भी हम ये समझ सकते हैं कि वो किस गुण में स्थिर है। वो क्या भोजन खा रहा है उससे भी हमको समझ में आए, और उसको आगे डिटेल में बताया जाएगा कि सत्वगुणी भोजन क्या होता है, रजोगुणी भोजन क्या होता है, तमोगुणी भोजन क्या होता है, और हमारे सारे कार्यकलाप भी उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो ये जो कहावत है ये एकदम परफेक्ट है, क्योंकि इसके ऊपर ही अब ये तीनों गुण डिपेंडेंट हैं। अगला श्लोक पढ़ेंगे। हाँ पापा। और
देख लिया हमने बायोडाटा। हाँ, बायोडाटा तो अच्छा लगा, लेकिन जानते हम किसी को नहीं है। अच्छा, खाली उसका जो एक चाचा रहता है, हाँ, उसका बिजनेस 11 नंबर श्रीराम गोयनका स्ट्रीट में है। अच्छा, जो नानी बाड़ी वाला मकान नहीं है क्या, 11 नंबर, हाँ, उसमें कोई कटरा उटरा या कुछ ऐसे उसका नानी अच्छा, गाड़ी में उसका मकान होगा। हाँ, तो हाँ, बाकी तो किसी को जानते नहीं। हाँ, 11 नंबर वाला अगर हो तो शायद विजय अंकल विजय मामा जानता हो। हाँ। ठीक है पापा, मैं थोड़ा भगवत गीता का क्लास दे रहा था, हाँ बाद ठीक में है, फ़ोन ठीक करता हूँ। ठीक। लोभप्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अनुवाद। हे भरतवंशी में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। रजोगुणी व्यक्ति कभी भी पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता। वो अपने पद बढ़ाने के लिए ललायित रहता है। यदि उसे मकान बनाना है तो वो महल बनवाने के लिए भरसक प्रयास करता है, मानो वो उस महल में सदा रहेगा। वो इंद्रिय तृप्ति के लिए अत्यधिक लालसा विकसित कर लेता है। उसमें इंद्रिय तृप्ति की कोई सीमा नहीं है। वो सदैव अपने परिवार के बीच तथा अपने घर में रहकर इस इंद्रिय तृप्ति करते रहना चाहता है। इसका कोई अंत नहीं है। इन सारे लक्षणों को रजोगुण की विशेषता मानना चाहिए। तो आदमी उसी चक्कर में फंसा रहता है। आदमी के पास में अगर 99 रुपये भी हैं तो वो बोलते 1 रुपये और मिल जाए तो मेरे पास 100 हो जाए। 999 है तो बोलता है एक और मिल जाए तो 1000 हो जाए। तो वो उसकी कभी भी संतुष्टि नहीं होती। तो ये रजोगुण का स्पेशलिटी लक्षण है कि वो हमेशा आगे 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 और। अभी दुनिया का जो सबसे अमीर व्यक्ति था, उसको पूछा गया कि अगर आपसे ये कहा जाए कि आप अपनी फ़िलॉसफ़ी को एक शब्द में कहो तो आप अपने जीवन की फ़िलॉसफ़ी को कैसे बोलोगे? बोला, मेरी जीवन की फ़िलॉसफ़ी है और मतलब और चाहिए, संतुष्ट तो होना ही नहीं है। तो ये रजोगुणी व्यक्ति की स्पेशलिटी है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। अनुवाद। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता तथा मोह तथा प्राकट्य होता है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। जहाँ प्रकाश नहीं होता वहाँ ज्ञान अनुपस्थित रहता है। तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बंध कर कार्य नहीं करता। वो अकारण ही अपनी सनक के अनुसार कार्य करना चाहता है। यद्यपि उसमें कार्य करने की क्षमता होती है, किंतु वो परिश्रम नहीं करता। ये मोह कहलाता है। यद्यपि चेतना रहती है लेकिन जीव निष्क्रिय रहता है। वो तमोगुण के लक्षण है। तो तमोगुण के अंदर क्या होता है? आदमी निष्क्रिय हो जाता है, कुछ काम नहीं करना चाहता है और खाली सो, खाओ, सो
यही उसके लक्षण रह जाते हैं। और भोजन भी वो क्या करता है, वो तमोगुणी भोजन खाता है। तो वो तमोगुणी भोजन क्या होता है, ये आगे आएगा और उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। अगला श्लोक पढ़ेंगे। धेतु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। अनुवाद। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोक की प्राप्ति होती है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। सत्वगुणी व्यक्ति ब्रह्मलोक या जनलोक जैसे उच्च लोक को प्राप्त करता है और यहाँ से देवी सुख भोगता है। अतः सब महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ रजोगुण तथा तमोगुण से मुक्त भौतिक जगत में अशुद्धियाँ हैं, लेकिन सत्वगुण सर्वाधिक शुद्ध रूप है। विभिन्न जीवों के लिए विभिन्न प्रकार के लोक हैं। जो लोग सत्वगुण में मरते हैं उन लोगों को जाते हैं जहाँ महर्षि तथा महान भक्तगण रहते हैं। तो उच्च लोक, ऊपर के लोक जो हैं 7 लोक ऊपर हैं और नीचे हैं, तो टोटल 14 लोक हैं। तो जो ऊपर के लोक हैं उन लोकों में, जो ब्रह्मलोक तक ऊपर में है, जन तप महर और ये सब जो लोक हैं वो लोग उन लोकों में जाते हैं जहाँ पे महर्षि वगैरह जाते हैं। अगला श्लोक पढ़ेंगे। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते अनुवाद। तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म लेता है, और जब वह कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। तात्पर्य। कुछ लोगों का विचार है कि एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आत्मा कभी नीचे नहीं गिरता। ये ठीक नहीं है। इस श्लोक के अनुसार यदि कोई तमोगुणी बन जाता है तो वह मृत्यु के पश्चात पशु योनि को प्राप्त होता है। यहाँ से मनुष्य को विकास प्राप्त द्वारा पुनः मनुष्य जीवन तक आना पड़ता है। अतएव जो लोग मनुष्य जीवन के विषय में सचमुच चिंतित हैं उन्हें सत्वगुणी बनना चाहिए और अच्छी संगति में रहकर गुणों को लांघ कर कृष्ण भावनामृत में स्थित होना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अन्यथा इसकी कोई गारंटी नहीं, निश्चितता नहीं है कि मनुष्य को फिर से मनुष्य योनि प्राप्त हो। तो आपके कर्मों के अनुसार ही आपको अगली योनि मिलेगी। अगर आप तमोगुण में रहोगे तो आप जानवरों की योनि में चले जाओगे, और हो सकता है आप नीचे के पाताल लोकों में भी चले जाओ। आपको अगर मनुष्य योनि में स्थिर रहना है तो कम से कम आपको तमोगुण से दूर और रजोगुण थोड़ा सा रख करके भी मैक्सिमम सत्वगुण के अंदर ही आपको रहना चाहिए। तो क्या होगा कि ठीक है, अगर आपने थोड़ी बहुत भी भक्ति करी या थोड़ा बहुत भी आपने कोशिश करी तो आपको वापस से मनुष्य जीवन प्राप्त हो सकता है। आपको अच्छे लोगों की कृष्ण भावनामृत की संगति के में अगर आप भक्तों का संगति करोगे, आपके भाग्य खुल जाएंगे और आप जो है भगवान के धाम में भी जा सकते हो। तो अगर आपको सही संगति मिल गई आपके भाग्य से, आपके भाग्य से अगर आपको सही गुरु मिल गया तो आपकी सद्गति हो सकती है, आप वापस भगवान के धाम में जा सकते हो। तो आज हम यहीं विराम करेंगे और आज की भगवद गीता क्लास में आप लोग सब सम्मिलित हुए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।